एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, डे 4 में हमने क्या करना है, डायनामिक अपनी राउटिंग करनी है इसमें और कंपोनेंट्स वगैरह बनाकर। पहले यहाँ डे 3 का रिकैप किया गया कि आपने फोकस किया था एपीआई इंटीग्रेशन पे, डेटा माइग्रेशन पे, फिर अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया था। और अब जो है ना, डायनामिक डेटा हैंडलिंग, यू एक्सप्लोर दीज थिंग्स। ये चीज़ें एक्सप्लोर की थी ना, अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्टिंग प्रोवाइडेड एपीआई एंड पॉइंट्स। किसी ने मॉक एपीआई बनाई थी, किसी ने मैनुअली डेटा फैच किया है, और मैं किसी ने जो है ना एपीआई जो प्रोवाइडेड एपीआई एंड पॉइंट्स थे वो यूज़ किए हैं। डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंट और डेटा स्कीमास बनाए थे। अच्छा, माइग्रेशन डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, एपीआई से जैसे हमने डेटा फैच किया है, माइग्रेट किया है, सैंडली में इंटीग्रेट किया है। अच्छा जी, लर्निंग हाउ टू हैंडल एपीआई रिस्पॉन्सेज और एरर्स, सब कुछ हमने हैंडल किया कल। और इंश्योरिंग दैट डेटा स्ट्रक्चर अलाइंस विद मार्केट प्लेस रिक्वायरमेंट्स। जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मार्केट प्लेस बेस्ड होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा होना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट कि वो कह सके हम ये मार्केट प्लेस है और रियल वर्ल्ड सिनेरियो से जो है ना कंपैटिबल है। अच्छा, अब डे 4 में हमने ये करना है कि हमने डायनामिक राउटिंग करनी होगी। सबसे पहले बिल्डिंग डायनामिक फ्रंट एंड कंपोनेंट्स फॉर योर मार्केट प्लेस। अब ये सारा काम जो है ना, अच्छा जी, स्टूडेंट विल फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग डायनामिक फ्रंट एंड कंपोनेंट्स टू डिस्प्ले मार्केट प्लेस डेटा फेड फ्रॉम सैनिटी। अच्छा, ये अब जो स्टेप जो फोकस है ना, देखिए फोकस दिस स्टेप emphasize modular reusable component design and real world practices for building स्केलेबल एंड रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है ना कंपोनेंट्स की बात हो रही है, तो आप लोगों को कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स वगैरह बनाकर और रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाकर काम करना होगा। अच्छा, की लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? बिल्ड डायनामिक फ्रंट एंड कंपोनेंट टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम सैनिटी एंड एपीआईज। डायनामिक राउटिंग सबसे पहले यहाँ पर होगी। इम्प्लीमेंट रीयूजेबल मॉड्यूलर कंपोनेंट्स। अच्छा, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने होंगे जो मॉड्यूल्स की फॉर्म में। मॉड्यूल क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा। इसके अलावा अंडरस्टैंड एंड अप्लाई स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा जी, नंबर 4 है लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड यूआई यूएक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई। यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस की बात हो रही है। प्रिपेयर फॉर रियल वर्ल्ड क्लाइंट प्रोजेक्ट्स बाय रेप्लिकेटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्लोज। तो ये जो हमें अपना काम जो है ना वो प्रोफेशनली करना है, मतलब कि प्रोफेशनल लगे। की पॉइंट्स जो हैं इसमें, की कंपोनेंट्स टू बिल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट बनाना होगा सबसे पहले। उसका जो लेआउट है ना वो ग्रिड में होना चाहिए। देखिए, ग्रिड लेआउट होना चाहिए और डायनामिकली उसमें डेटा फैच हो रहा हो। उसमें फील्ड्स कौन कौन से होने चाहिए हैं? अच्छा जी, जो हम डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, प्रोडक्ट डिटेल प्रोडक्ट पेज पे बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग जहाँ पर ये सब प्रोडक्ट्स हमें शो होंगे। और उसमें क्या क्या शो होना चाहिए हमें? प्रोडक्ट नेम, प्राइस, इमेज एंड स्टॉक स्टेटस, मतलब कितना स्टॉक अवेलेबल है वो। अच्छा जी, एग्जांपल लेआउट है कार्ड डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट डिटेल्स। सही है। जो डायनामिक पेज होगा ना, फिर वो जो डायनामिक पेज होगा उसमें काफ़ी डिटेल्स होंगी। और मतलब कि एक प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर उसकी डिटेल्स ओपन हो, सेकंड प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर उसकी डिटेल्स ओपन हो। ये होगी डायनामिक राउटिंग के थ्रू। उसमें हमें क्या क्या शो करवाना है? हमें उसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करवानी होगी, हमें प्राइस और अवेलेबल साइजेस, कलर्स और डायमेंशंस वगैरह। टेम्पलेट 2 में डायमेंशंस वगैरह हैं और ये सब कुछ उसमें शो करवाना होगा। और कैटेगरी कंपोनेंट को भी जो है ना डेटा उसका जो डेटा होगा वो कैटेगरी वाइज फैच होगा। डिस्प्ले कैटेगरीज डायनामिकली फैच फ्रॉम डेटा सोर्स इनेबलिंग फिल्टरिंग। अच्छा जी, फिल्टरिंग
ऑफ प्रोडक्ट्स बाय सिलेक्टेड कैटेगरीज। जैसे कि अगर बात की जाए टेम्पलेट 2 की, तो वहाँ उसमें जो है ना, और वैसे ही और टेम्पलेट्स में भी ये होगा, कैटेगरीज अगर आपको दी हुई हैं तो आपके जैसे फूड की कैटेगरी है तो फूड में भी बात करते हैं लंच का, आफ्टरनून का, अच्छा जी, स्नैक्स का और इवनिंग का, मतलब वो मेन्यू बने हुए होंगे। और जैसे वेबसाइट की बात करें फर्नीचर वगैरह की, या फिर इसमें ये कैटेगरीज बनती हैं इसमें जो कैटेगरीज बनती हैं वो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सोफ़ाज़ हैं, वाज हैं, इस तरह की कैटेगरीज बनेंगी। तो हम वाज पर क्लिक करेंगे तो जो है ना डेटा फ़िल्टर होकर जस्ट वाज का डेटा आ जाएगा। सोफ़ा पर क्लिक करेंगे तो डेटा फ़िल्टर होकर जस्ट सोफ़ा का डेटा हमारे पास फैच होकर आ जाएगा और उसी का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें जो है ना वही वाले जस्ट जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया, मान लो टेबल की कैटेगरी सेलेक्ट किया तो वहाँ पर जस्ट टेबल्स की ही सारी इमेजेस आ रही होंगी। चेयर्स का सिलेक्ट किया तो चेयर्स आ रही होंगी, वाज का सिलेक्ट किया तो वाज आ रहे होंगे। इसके अलावा प्लांट पॉट्स का सिलेक्ट किया तो वो आ रहे होंगे। इस तरीके से होगा। अच्छा जी, सर्च बार इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मतलब जैसे सर्च बार का आइकन हमें शो होता है, हम क्लिक करते हैं, उसमें हमारे पास एक इनपुट फील्ड ओपन होती है। इनपुट फील्ड में फिर हम जो भी वो लिखते हैं, मतलब जो भी नाम लिखा है, अब प्रोडक्ट नेम्स की बेस पर भी शो होना चाहिए उसमें। और इसके अलावा जो है ना, जो हमें टैग्स दिए गए हैं उनकी बेस पर, जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई भी मतलब कैटेगरी होगी तो जो है ना पॉपुलर प्रोडक्ट्स और इस तरह टैग्स के नेम से हम लिखें पॉपुलर प्रोडक्ट्स, और वो जो पॉपुलर हमारे प्रोडक्ट्स होंगे ना तो वो सारे हमें शो हो जाएंगे। इसके अलावा कार्ट कंपोनेंट, यहाँ पर अब ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी भी लगानी है। कार्ट कंपोनेंट डिस्प्ले एडिट आइटम्स, कार्ट कंपोनेंट में हमें नज़र आना चाहिए जो आइटम वो किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ उन्होंने यूज़र ने, उसमें क्वांटिटी आनी चाहिए, उसमें टोटल प्राइस आनी चाहिए। फिर उसके लिए यूज स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम हमें यूज़ करना है फॉर ट्रैकिंग कार्ट आइटम्स। वही कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू करवाएं, रिडक्स के थ्रू करवाएं, या तो फिर हाँ यही तो वो मुझे समझ आई। यूज़ कार्ट की कोई वेबसाइट उससे भी लोग कर रहे हैं तो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा जी, विश लिस्ट कंपोनेंट भी बनेगा। अलाउ यूज़र्स टू सेव प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मतलब कि जैसे हार्ट बनता है, हार्ट पे क्लिक करेंगे तो उनकी विश लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। उसके लिए आप लोकल स्टोरेज या ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टूल टू प्रोसेस डेटा, इसके लिए भी वही है, स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज़ करें या फिर लोकल स्टोरेज यूज़ करें। तो कार्ट कंपोनेंट के लिए भी यही है कि जो है ना आप स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करें, लोकल स्टोरेज यूज़ करें, रिडक्स यूज़ करें, कोई लाइब्रेरी यूज़ करें, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, चेकआउट फ्लो कंपोनेंट क्रिएट मल्टी स्टेप फ्रॉम फॉर चेकआउट। अच्छा जी, चेकआउट पेज बनेगा, उसमें क्या होगा कि जो है ना मल्टी पेज स्टेप्स में हम काम करेंगे। फॉर्म बनेगा, फॉर्म में जो है ना फिर बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस आ जाएगा और पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। अभी हमने मॉक इम्प्लीमेंटेशन करके और इसको इम्प्लीमेंट करना है। यूज़र प्रोफाइल का एक मतलब पेज बनेगा, जैसे ऊपर यूज़र की जो नेव बार में यूज़र की इमेज आ रही है, उसको क्लिक करने पर यूज़र के लिए एक प्रोफाइल मतलब डिस्प्ले होनी चाहिए। वहाँ पर यूज़र की डिटेल्स आएंगी। मान लो कि वो भी एक फॉर्म ही बनेगा तो नेम, ईमेल और एड्रेस जो उसने दिया होगा वो आ जाएगा। और इसके अलावा जो है ना ऑर्डर हिस्ट्री भी ट्रैक होनी चाहिए। ऑर्डर हिस्ट्री विद लिंक्स टू इंडिविजुअल ऑर्डर, जो ऑर्डर उसने किया हुआ है उसके हिसाब से उसकी जो है ना हिस्ट्री आनी चाहिए। रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी हमने इसमें ऐड करनी है कि अलाउ यूजर्स टू व्यू एंड सबमिट रिव्यूज़ फॉर प्रोडक्ट्स, जैसे भी हमने लास्ट ब्लॉग वेबसाइट में किया था कि जो है ना उसमें हमने रिव्यूज़ की जगह कमेंट सेक्शन ऐड किया था ना, तो यहाँ पर अब हमें रिव्यूज़ का सेक्शन बना देना उसी तरीके से। और डिस्प्ले एवरेज रेटिंग जैसे स्टार्स होंगे और वो डायनामिकली मतलब ऐड होंगे और कम होंगे, स्टार्स जैसे बने होते हैं। पेजिनेशन कंपोनेंट
पेजिनेशन कंपोनेंट्स मतलब कि पेजेस बन जाएंगे अलग अलग से। अलाउ यूज़र ब्रेक डाउन लार्ज कंपोनेंट लिस्ट इनटू मैनेजेबल पेजेस। अच्छा जी, जो हमारे सारे कंपोनेंट्स बनेंगे ना, हमने पेज बनाकर उसमें कॉल्स करने होंगे, कॉल करवाएंगे तो वो पेजेस बन जाएंगे और मैनेजेबल पेजेस हो जाएंगे। सही। इम्प्लीमेंट प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन और नंबर्ड पेजिनेशन। अच्छा जी, जैसे अब अगर बात करें यहाँ पर ही, जैसे अब यहाँ ये पेज नंबर है ना, तो पेज नंबर के पास नेक्स्ट का बटन हो, प्रीवियस का बटन हो, या पेज नंबर के हिसाब से जो है ना इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन करने का कहा गया है। अच्छा जी, फुटर फ़िल्टर पैनल कंपोनेंट, जैसे कि फ़िल्टर का एक नेविगेशन बन जाएगी ड्रॉप डाउन, जहाँ पर फ़िल्टर लगाएंगे तो वहाँ पर एक मिनट। अच्छा जी, फ़िल्टर का जो है ना ड्रॉप डाउन लगेगा, उसमें प्राइस रेंज के हिसाब से स्लाइडर होगा, प्राइस रेंज के हिसाब से स्लाइडर हो जाएगा, उसमें ब्रांड की सिलेक्शन हो जाएगी और मान लो कि कैटेगरी ही यहाँ पर डाल सकते हैं हम कि ब्रांड की सिलेक्शन हो जाएगी। अवेलेबिलिटी टॉगल्स, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बनाने का बोला गया है कि इस बेसिस पर अवेलेबिलिटी टॉगल्स स्टॉक पर क्लिक करें तो उसकी डिटेल्स आए, आई थिंक सो। तो बाकी रिलेटेड प्रोडक्ट कंपोनेंट सजेस्ट सिमिलर टू कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऑन डिटेल पेज। अच्छा जी, जो डिटेल पेज पर सारी जो है ना डिटेल्स आएंगे ना, तो वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी। मतलब एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसी की सोफ़ा पर क्लिक किया तो सोफ़ा की ही सारी डिटेल्स खुलेंगी, चेयर पे क्लिक किया उसकी ही सारी डिटेल्स खुलेंगी। और फेच डेटा बेस्ड ऑन टैग्स, कैटेगरीज और कस्टमर बिहेवियर्स। अच्छा जी, जो डेटा फैच हो रहा है ना वो टैग्स की बेस पर होना चाहिए, कैटेगरीज़ की बेस पर होना चाहिए और जो कस्टमर बिहेवियर, मान लो कि जैसे अगर कोई कस्टमर आया वेबसाइट पे तो वो जब अगर सोफ़ा ही देख रहा होगा, जैसे अब हम यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर जब हम जाते हैं तो जो है ना हम ये देखते हैं ना कि अगर हमने एक वीडियो को सिलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से हमें रिकमेंडेशंस मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ करने का बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो है ना आपने इसी बेस पर यूज़र का बिहेवियर यही होता है ना कि वो एक चीज़ देख रहा है ना, अगर उसने चेयर्स को सिलेक्ट कर लिया ना तो सारा चेयर्स का डेटा, जैसे क्लॉथिंग की अगर बात की जाए तो उसने अगर बेबी क्लॉथ्स को सिलेक्ट कर लिया तो बेबी क्लॉथ्स के विमेन आउटफिट्स को उसने सेलेक्ट कर लिया तो सारे उसको वही शो होने चाहिए हैं। और मेन आउटफिट को अगर उसने सेलेक्ट कर लिया तो वही सारे शो होने चाहिए हैं। इस तरीके से ये होता है कस्टमर बिहेवियर। अच्छा, हेडर और फुटर बनाना है, नेविगेशन उसमें सही से होनी चाहिए। अच्छा जी, पेजेस उसमें जो मेन की पेजेस तो ये होता है ना, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, और बाकी जो भी आप लोगों की नेविगेशन बन रही होगी अपने वेबसाइट के हिसाब से प्रॉपर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। अच्छा जी, नोटिफिकेशन कंपोनेंट उसमें होना चाहिए, शो रियल टाइम अलर्ट्स फॉर एक्शंस, लाइक ऐड टू कार्ट में जब कोई क्लिक करेगा तो जो है ना वहाँ पर उसकी जो हिस्ट्री होगी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए कि आपको इतने कार्ट में जो है ना ऐड हो चुके हैं आइटम्स, ये नोटिफिकेशन आएगी। इसके अलावा एरर्स जो है ना वो सारे तरीके से हैंडल करने होंगे हमें, और सक्सेसफुल परचेजेस पर भी नोटिफिकेशन आनी चाहिए। ये कह रहे हैं विश लिस्ट जो बनेगी उसमें भी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो इतने का आइटम्स आपकी विश लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। अच्छा जी, अब ये है एनालिटिक्स डैशबोर्ड कंपोनेंट। इसमें एनालिटिक्स के लिए जैसे यूट्यूब की अगर बात की जाए तो यूट्यूब पर जैसे एनालिटिक्स का पूरा डैशबोर्ड बना हुआ होता है उस तरीके से बनाना है, लेकिन ये है कि डिस्प्ले अभी आपने बना देना है, कहीं से भी आप सर्च करें तो डिस्प्ले बनाना है आपने, और फंक्शनैलिटी भी ऐड नहीं करनी क्योंकि हमें जिसको आती होगी तो वो कर सकता है, जिसे नहीं आती होगी तो वो बाद में डायनामिक कर सकता है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू इट जस्ट ऐड द यूआई बना लें आप लोग, और यू मे मेक इट डायनामिक लेटर व्हेन यू फाइंड अ वे। जब आप सीख लेंगे तो फिर आप उसको डायनामिक कर लीजिएगा। यूज़ चार्ट्स एंड ग्राफ फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कितने प्रोडक्ट सेल हो गए, कितने प्रोडक्ट अभी बाकी हैं,
और सारे ऑर्डर्स की हिस्ट्री होती है, शिपिंग की हिस्ट्री होती है, पेमेंट की हिस्ट्री होती है, वो सारी एनालिटिक्स डैशबोर्ड में शो होती है। तो उस हिसाब से डैशबोर्ड बन जाएगा। और प्रोडक्ट कंपैरिजन कंपोनेंट अलाउ यूजर टू सेलेक्ट एंड कंपेयर मल्टीपल प्रोडक्ट साइड बाय साइड और इंक्लूड डिटेल लाइक प्राइस, फीचर्स एंड रेटिंग्स। प्रोडक्ट कंपैरिजन का भी कंपोनेंट बनेगा जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स साइड बाय साइड वो कंपेयर कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इससे कंपैरिजन में अच्छा है। यूज़र को अलाउ करना होगा, ये भी साथ के साथ सीखना होगा कैसे कैसे करते हैं इसको। अच्छा, इंक्लूड डिटेल प्राइस, फीचर्स एंड रेटिंग्स, ये भी उसमें होना चाहिए कि प्राइस भी सामने शो हो रही हों आइटम्स के साथ, और फीचर्स भी उसके, और रेटिंग्स वगैरह मतलब स्टार्स वगैरह। अच्छा, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट कंपोनेंट, ये भी मतलब फ्यूचर के लिए काम है। ये यूआई भी आप बना लें, एक स्विचर बनेगा, लैंग्वेज स्विचर, कि हम उस पर उर्दू में क्लिक करें तो वो उर्दू शो करे, हमें इंग्लिश में क्लिक करें हम तो इंग्लिश में हमें सारा डेटा शो हो, और सब कुछ शो होना चाहिए। भले प्रोडक्ट्स नेम हो, भले कुछ भी हो, लेकिन लैंग्वेज स्विचर हमने जस्ट एक अभी फ़िलहाल बटन ऐड करना होगा और उसके हिसाब से यूआई हमने क्रिएट करना होगा। तो फिर फ्यूचर में उसको जो है ना हम डायनामिक करके, और उसमें क्योंकि सर ने ये रिकमेंड किया है कि आप लोग जो है ना वो मल्टीपल लैंग्वेजेस पर काम करें, स्पेनिश और चाइनीज़ और सारी लैंग्वेजेस पर काम किया जाए। अच्छा जी, मल्टी लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेजेस भी ऐड करनी होंगी, डायनामिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड करनी होंगी। ऑर्डर ट्रैकिंग कंपोनेंट प्रोवाइड यूजर्स टू रियल टाइम अपडेट ऑन देयर ऑर्डर स्टेटस। अच्छा जी, जो ट्रैकिंग का हमें बोला गया शिपमेंट और ट्रैकिंग के, उसकी ट्रैकिंग के लिए हमें यूआई बनाना होगा ना, कि जहाँ पर ऑर्डर वगैरह का स्टेटस यूज़र को शो हो, उसमें डिटेल्स वगैरह भी होनी चाहिए, डिलीवरी टाइम भी होनी चाहिए, करंट लोकेशन भी होनी चाहिए है। अच्छा, ये सारे जो फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर एफएक्यू सेशन एक होना चाहिए है। हेल्प सेंटर कंपोनेंट होना चाहिए, जैसे उसमें क्या कहते हैं फुटर में होता है, एफएक्यूज का बना हुआ होता है एक लिंक, हेल्प सेंटर का बना हुआ होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर उसमें यही होता है कि जो है ना फॉर्म की तरह फॉर्म ही ऐड होता है, फिर वहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं, जैसे रिव्यू ऐड होगा, जैसे कमेंट ऐड होगा, इसी तरीके से। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट भी एक बनेगा, जैसे हम जाते हैं वेबसाइट पे, हम सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो फिर उसके बाद सब्सक्राइब हो जाता है और अनसब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब हो जाता है। इस तरीके से जब भी हम न्यू अपडेट्स करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो जो है ना वो यूज़र को शो हो जाएंगे अगर उसने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो ये भी यही है कि इफ़ यू डोंट नो तो आप लोग सीखेंगे, और सीख के जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप उसमें वर्किंग कर लेंगे। अभी यूआई बना दीजिएगा। अच्छा जी, एडमिन डैशबोर्ड कंपोनेंट बनेगा। एडमिन का भी डैशबोर्ड बनेगा जहाँ से वो जो है ना प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकता है, और बिल्ट इन इंटरफेस फॉर मैनेज प्रोडक्ट्स, हाँ मैनेज प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, डिलीट करेगा, अपडेट करेगा, मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हो ये एडमिन डैशबोर्ड पर, और यूज़र्स की कैटेगरीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सके, और इंक्लूड टूल्स फॉर एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंसाइट्स। तो ये है कि एनालिटिक्स भी कर सकता हो वो, और एनालाइज करेगा चीज़ों को, उसके अलावा ऐड, प्रोडक्ट डिलीट जो भी करना होगा वो करता रहेगा। डिस्काउंट और प्रमोशन के लिए भी कंपोनेंट बनता है, और वो भी सब कुछ एडमिन कर सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया शेयरिंग कंपोनेंट, हाँ जैसे हम क्लिक करते हैं, एक एरो बनाता है, हम क्लिक करते हैं तो वो हमें लेकर जाता है, रीडायरेक्ट कर देता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। इसके लिए भी यूआई बनानी है, जब सीख लेंगे इस पर काम कर लेंगे। बल्क में कंपोनेंट, बल्क अपलोड कंपोनेंट बनाना होगा जिसमें यूज़र जो है वो फाइल्स के थ्रू जैसे भी डेटा इंपोर्ट कर सके। एआई रिकमेंडेशंस कंपोनेंट, ये जो भी हम इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट क्वार्टर में जाते तो हम एआई पर वर्किंग करेंगे, एजेंट्स वगैरह बनाएंगे, तो ये सारा आगे का काम उसी का है। तो बाकी आप लोग भी देखिएगा इंशाल्लाह, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, एंड
अच्छा, सबमिट ये चीज़ें करनी है। डे 4 what to submit screenshot and screen recording showcasing the product listing with dynamic data। हमें अभी कोई भी फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, हमें कोई भी फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। हमें यही कहा जा रहा है लिंक्डइन पर पोस्ट करें चीज़ों को और अपनी रेपो को अपडेट रखें। सही, तो ये है कि जो है ना स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स आपने करनी है प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज की डायनामिक डेटा के साथ, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिटेल पेज जैसे हमने बताया कि वो रेंडर होगा प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर, और कैटेगरीज के हिसाब से फ़िल्टर बनाना होगा, सर्च बार बनाना होगा, पेजिनेशन पेजेस बनाने होंगे प्रॉपर, और कोड स्निपेट्स, कोड डिलीवरेबल्स, कोड स्निपेट फॉर की कंपोनेंट, प्रोडक्ट कार्ट, प्रोडक्ट लिस्ट और सर्च बार। इसके जो है कोड स्निपेट्स के आप लोगों ने जो है ना इमेजेस लेके और वो ऐड करनी होंगी। ये सब डॉक्यूमेंटेशन में ऐड होगा, इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन ही बनेगी। स्क्रिप्ट्स एंड लॉजिक फॉर एपीआई इंटीग्रेशन एंड डायनामिक राउटिंग, इनके जो है ना आप लोगों ने वो दिखानी होंगी images or documentation, a technical report summarizing step taken by to build and integrate component, challenge faced, आपने क्या क्या चैलेंज फेस किए, किस तरीके से सॉल्व किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ किए नहीं की ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड अ प्रोफेशनल फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में हो या मार्कडाउन फॉर्मेट में हो, इस तरीके से आपका फॉर्मेट यूज़ होना चाहिए। रिपोजिटरी सबमिशन, ऑल फाइल्स टू अपलोड ऑल फाइल्स टू योर डिज़ायर डेजिनेटेड गिटहब रेपोजिटरी अंडर अ वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट हायरार्की। अच्छा जी, इसके लिए जो है ना वन मोमेंट, इस तरह से जो हमने डॉक्यूमेंटेशन का फ़ोल्डर बनाया हुआ है ना रेपोजिटरी के अंदर, इसी के अंदर ही हमने सब कुछ अपडेट करना है। ये कल का काम है, इसमें ये भी अपडेट है, इसमें डे 1 का और डे 2 का भी हमें अपलोड करना होगा, फिर डे 4 का भी इसी में ही हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर सारी फाइल्स बनती जाएंगी। और ये है कि इन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब पीडीएफ हो या फिर मार्कडाउन हो, कोई भी हो। सही है, तो इस तरीके से ये सारा काम होगा। अच्छा जी, इसकी जो वो है ना कल दोपहर मतलब 20 जनवरी 2025 ये इसकी और 11:59 AM, मतलब कि जो है ना कल दोपहर तक का आपके पास आफ्टरनून तक का टाइम है जो सबमिशन इसकी होगी। सही है, तो फिर अब आप लोग देखिए, काम करिए और इंशाल्लाह आगे बढ़िए। अल्लाह हाफिज़।